फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक मोटिवेशनल एंड मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर के आ गए हैं, जिसका टाइटल है द स्ट्रेंजर एंड द गार्डन। द स्ट्रेंजर मतलब होता है एक अजनबी गार्डन के अंदर। वो कौन अजनबी है, हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पैराग्राफ को, उसके बाद में हम इसमें आए हुए कुछ ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु हैड ए बिग गार्डन। He had planted many fruit trees and cared from them till they bore fruits. Now he wanted to harvest the fruits and sell them to make money for his family. मतलब क्या हुआ कि एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन हु हैड ए बिग गार्डन। एक व्यक्ति था जिसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था। ही हैड प्लांटेड मैनी फ्रूट्स। उसने कई सारे फ्रूट्स को प्लांट किया था। फ्रूट्स के प्लांट को मैनी फ्रूट्स फल के पेड़ को वहाँ प्लांट किया था। एंड केयर्ड फ्रॉम देम टिल दे बोर फ्रूट्स। और उनकी तब तक देखभाल करी तब तक वो फल देने के लिए लायक ना हो गए। नाउ अब ही वांटेड टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स। अब वो उन फ्रूट्स को हार्वेस्ट करना चाहता है, काटना चाहता है। एंड सेल देम, उन्हें बेचना चाहता है, टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसा कलेक्ट कर सके। अब मैंने यहाँ पर पढ़ा भी है, इसको समझाया भी है, वो इसमें आने वाले कुछ ग्रामर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है तो यहाँ पर एक इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ए मैन, उससे पहले हमने इसकी वर्ब वाज को लिखा है। इन्वर्जन में ही ऐसा होता है। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैन के बारे में हमें बता रहा है। हेड यहाँ पर एक पॉजेसिव फॉर्म है जो किसी चीज़ को होना बताती है। हेड का मतलब यहाँ पे पास था। किसके पास था? उस आदमी के पास था। क्या था? ए बिग गार्डन। बिग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है और गार्डन यहाँ पर एक नाउन है। ही हैड प्लांटेड, यहाँ पर प्लांटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हेड आया हुआ है। हेड यहाँ पर फिर से अब हेल्पिंग वर्ब है, न कि एक पॉजेसिव वर्ब है। मैनी ने कई फ्रूट्स एंड एप्पल ट्रीज एंड केयर्ड फ्रॉम देम, और उनकी देखभाल, केयर्ड ने देखभाल करना, फॉर देम ने उनकी। देम यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इट आना चाहिए। देम किसी व्यक्ति के लिए आता है, यहाँ पर इट्स आना चाहिए। केयर्ड फॉर इट्स आना चाहिए यहाँ पे। उनकी उनकी किनकी? फ्रूट्स के लिए आया है ये फ्रूट्स के शो कर रहा है, फ्रूट्स का प्रोनाउन है यहाँ। टिल दे बोर फ्रूट्स, जब तक कि वे बोर फ्रूट्स न उनके फल ना लगने लग जाए तब तक उसकी देखभाल करी। नाउ यहाँ पर एक प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाला सेंटेंस है। नाउ अब ही वांटेड, वह चाहता था। टू हार्वेस्ट यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है। जब भी कोई सी सेंटेंस के वर्ब के बाद आप टू को जोड़ करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो एक इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव का को हम टू से जोड़ते हैं। द फ्रूट्स, अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आया था फ्रूट्स के लिए टिल दे बोर फ्रूट्स। यहाँ पर द फ्रूट्स क्यों आया है? क्योंकि हमने फ्रूट्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इस पैराग्राफ में। टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो अपने फैमिली के लिए पैसा बना सके। इसमें कुछ इतना खास नहीं है। चलिए, वन फाइन डे वाइल पिकिंग द फ्रूट्स विथ हिज सन, द मैन सा ए स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द branch of a tree and picking fruits. Then the man became angry and shouted, "Hey you, what are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing?" इसका मतलब ये हुआ कि वन फाइन डे, एक दिन की बात है, एक अच्छे दिन की बात है। वाइल पिकिंग द ट्री फ्रूट्स, जब वह पिक कर रहा था, चुन रहा था फ्रूट्स को, कहाँ से? विद हिज सन, अपने पुत्र के साथ। द मैन सा, तो उस गार्डनर, वो मैन गार्डनर ने, सा ने देखा, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, सिटिंग ने बैठा हुआ, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा पर उसे बैठे हुए देखा। एंड पिकिंग फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स को चुन रहा था, फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहा था। द मैन बिकेम एंग्री, तो गार्डनर जो था वो बहुत क्रोधित हुआ। एंड साउटेड, और चिल्लाया, हाई यू, कौन हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? आरंट यू एसेम्ड स्टीलिंग, आरंट यू एसेम्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या तुम्हें इस शर्म नहीं आती चुराते हुए फूल को? चलिए इसमें आई हुई वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं, ग्रामर को। वाइल पिकिंग द फ्रूट्स विथ हिज सन, द मैन सा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड पिकिंग फ्रूट्स। द मैन बिकेम, कौन मैन? वो मैन जो गार्डनर है उसकी बात कर रहे हैं। बिकेम यहाँ पर फिर से क्रिया का सेकेंड रूप है, इसका मतलब होता है होना। एंग्री ने क्रोधित, साउटेड ने चिल्लाया। जब भी
चिल्ला करके बोलना मतलब स्टेटमेंट कहा गया है उसके द्वारा जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये उस गार्डनर के द्वारा कही गई है, इसलिए बोली गई स्टेटमेंट, इसलिए इसे इन्वर्टेड कामा के भीतर हमने लिखा है। चलिए स्ट्रेंजर, फिर से पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड लुक्ड एट द गार्डनर but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, For a while year, for a whole year I have taken care of these fruits trees. You have no right to take the fruits without my permission, so come down and at once. मतलब क्या हुआ? The stranger sitting on the branch and looked at the gardener. जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, सिटिंग यानी बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच शाखा पर, लुक डेट की ओर देख रहा था, गार्डनर ने उस मालिक की ओर। बट लेकिन डिडंट रिप्लाई, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड, और उसने जारी रखा, पिकिंग द फ्रूट्स, फलों को तोड़ना। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, इससे क्या हुआ कि जो गार्डनर था बहुत क्रोधित हो गया। एंड साउटेड अगेन, दोबारा चिल्लाया। अब ये क्या चिल्लाया वो उसने इन्वर्टेड कामा के भीतर हमें बताया है यहाँ तक। दोबारा क्या चिल्लाया? फॉर ए होल ईयर, पूरे वर्ष, आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस फ्रूट्स, मैंने इन फलों की टेकन केयर ऑफ दिस ट्रीज, इन पेड़ों की देखभाल की है। यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इन फलों को लेने का, विदाउट माई परमिशन, मेरी आज्ञा के बिना। सो कम डाउन एट वंस, इसलिए तत्काल नीचे उतर जाओ। इसमें आने वाली ग्रामर को समझते हैं। स्ट्रेंजर का मतलब आप समझ ही चुके हो, सिटिंग यानी बैठा हुआ, मतलब कोई काम करता हुआ, जाता हुआ, ऐसा जब हम बताना चाहते हैं तो उसके साथ क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओन एक प्रीपोजिशन से जो हमें उसकी कंडीशन बता रहा है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है तो ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है तो ब्रांच, इसलिए ओन लगाया। लुक्ड, यहाँ पर लुक्ड एट क्यों, मतलब लुक्ड एट का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है। लुक्ड एट का मतलब होता है की ओर देखना, तो यहाँ पे लुक्ड के साथ एट आया है। द गार्डनर, बट यहाँ पर एक कंजक्शन है जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। डिड नॉट रिप्लाई, डिड नॉट यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एंड यहाँ पर फिर से कंजक्शन है, कंटिन्यूड ने जारी रखना। फुट्स द गार्डनर वाज यहाँ पर आया है, मतलब पास्ट की बात हम कर रहे हैं। साउटेड क्रिया का सेकेंड रूप है। आई हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव टेकन का मतलब होता है मैं ले चुका हूँ, केयर यानी जिम्मेदारी, ऑफ दिस ट्रीज, इन फलों की। यू हैव नो राइट टू टेक, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मतलब यू हैव नो राइट टू टेक द फ्रूट्स विदाउट इट माई परमिशन, सो कम डाउन एट वंस, ये भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पूरा इन्वर्टेड कामा के भीतर हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे। द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, वाई शुड आई कम डाउन, दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, सो आई हैव द राइट टू पिक दिस फ्रूट्स, यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट। नबी क्या बोला? ऑन द ट्री आंसर्ड, जो ट्री पे बैठा हुआ था उसने उत्तर दिया। ये उत्तर उसके द्वारा दिया गया है, इसलिए इसमें इन्वर्टेड कामा के भीतर हमने लिखा है वाई शुड आई कम डाउन, मैं क्यों नीचे उतर जाऊँ। दिस इज़ द गार्डन ऑफ गॉड, ये भगवान का पेड़ है, और भगवान का गार्डन है, सॉरी। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं भगवान का मालिक नौकर हूँ, सॉरी, मैं भगवान का नौकर हूँ। सो आई हैव द राइट, इसलिए मुझे अधिकार है, टू पिक दिस फ्रूट्स, इन फूलों को चुनने का। यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना। विद द वर्क ऑफ गॉड, भगवान के कार्य में। एट हिज सर्वेंट, और उसके नौकर के काम में। चलिए इसमें कितना कुछ ग्रामर का इश्यू नहीं है, पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दिस आंसर एंड थॉट ऑफ ए प्लान। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री। एज द स्ट्रेंजर क्लाइम्ब डाउन ऑफ द ट्री, the gardener tied him to the tree and began beating him with the stick. The stranger began to scream, Why are you beating me? You have no right to do this. चलिए। The stranger answered. The stranger was very surprised. Sorry, the gardener was very surprised. उस मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ था। At this answer, उस उत्तर पर, and thought of a plan, उसने एक योजना सोची। He told the stranger to come down. उसने स्ट्रेंजर से कहा कि नीचे आ जाओ। From the tree, पेड़ से। As the stranger climbed down the tree, और वह स्ट्रेंजर जो था वो climbed ने कूद गया डाउन ने नीचे, द ट्री ने पेड़ से। The gardener tied him to the tree. अब गार्डनर ने उसको एक पेड़ से बांध दिया। एंड बीटिंग
एंड बिगेन बीटिंग हिम विथ ए स्टिक, और उसे एक छड़ी से पीटने लग गया। द स्ट्रेंजर बिगेन टू स्क्रीम, अब जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो प्रार्थना करने लग गया। यहाँ पे क्या प्रार्थना करी उसने, देखिए उसने प्रार्थना करी, जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है, जो मतलब स्टेटमेंट उससे कहा गया है, उसके द्वारा कहा गया है। वार यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ये करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, इसमें कोई इतना विशेष नहीं है ग्रामर का, पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। द गार्डनर पेड नो अटेंशन एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, डोंट यू फियर गॉड, यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन। द गार्डनर आंसर्ड, वाई शुड आई फियर? दिस वुड इन माई हैंड belong to God and I am the servant of God. You shouldn't interfere with the work of God and his servant. मतलब समझिएगा। द गार्डनर पेड नो अटेंशन एंड कंटिन्यूड बिगिन हिम। अब गार्डनर ने कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और लगातार उसे पीटता रहा। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, अजनबी ने फिर से प्रार्थना करी। स्टेटमेंट है, इसलिए इन्वर्टेड कामा के भीतर है। डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम भगवान से डरते नहीं हो? यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम एक इनोसेंट का मतलब होता है एक निर्दोष, तुम एक निर्दोष आदमी को पीट रहे हो। द गार्डनर आंसर्ड, तब उस गार्डनर ने आंसर दिया, वाई शुड आई फियर, मैं क्यों डरूँ? दिस वुड इज माई हैंड बिलोंग टू गॉड, जो लकड़ी मेरे हाथ में है, जो लकड़ी वुड ने, जो लकड़ी जो मेरे हाथ में है, बिलोंग टू गॉड, भगवान से संबंधित है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं भी भगवान का मालिक हूँ। शुडंट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड, इसलिए तुम भगवान के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। एंड हिज सर्वेंट, और उसके सर्वेंट के कार्य में, उसके नौकर के काम में। मतलब उसने उसका जवाब जैसे को तैसा जवाब दे दिया। द स्ट्रेंजर हेजिटेड एंड देन स्पोक, वो जो अजनबी था वो संकोच कहा, उसने थोड़ी संकोच करी। एंड देन स्पोक, वेट, डोंट बीट मी, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, दिस इज योर गार्डन एंड आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, सो प्लीज फॉरगिव मी एंड सेट मी फ्री। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, डोंट यूज गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शंस। मतलब समझते हैं इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। द स्ट्रेंजर हेजिटेड एंड देन स्पोक, वह अजनबी थोड़ा संकोच कर करके बोला, रुको, वेट यानी इंतजार करो, डोंट बीट मी, मुझे मत मारो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, जो मैंने आपके फल लिए, दिस इज़ योर गार्डन, यह आपका बगीचा है, एंड आई शुड सीक योर परमिशन, मुझे आपकी परमिशन लेना चाहिए थी, बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, फल लेने से पहले, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दो, एंड सेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, जो बगीचे का मालिक था वो मुस्कुराया और बोला, डोंट यूज़ गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल, भगवान का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए अपनी बुराई को छुपाने के लिए। एंड कंसीव्ड एक्शंस, और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। देन द गार्डनर यूनाइटेड हिम एंड लेट हिम गो फ्री, तब उस गार्डनर ने अनटाइड हिम, उसे खोल दिया, जिसने उसको बांध रखा था ना पेड़ से, तो उसे खोल दिया। अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, टाइट का मतलब बांधना और अनटाइड का मतलब खोलना। हिम ने उसे, हिम यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। एंड लेट हिम गो, उसे जाने दिया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी हमारी मोरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।